क्या आप सोच सकते हैं कि इतिहास में ऐसी सजाएं दी जाती थीं जिनमें किसी को जिंदा चूहे खा जाते थे, या फिर किसी के शरीर से एक एक कट लगाकर उसे तब तक तड़पने दिया जाता था जब तक उसकी आत्मा चीख चीख कर शरीर से अलग न हो जाए। अगर आपको लगता है कि फांसी या गोली मार देना सबसे दर्दनाक मौत है, तो ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि यहाँ कुछ सजाएं ऐसी है जहां अपराधी को न तो तुरंत मारा जाता था और न ही उसे भागने दिया जाता था, बल्कि उसे धीरे धीरे मौत की तरफ धकेला जाता था। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, एक एक सेकंड तड़पा तड़पा कर इस सफर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो पार्ट 3 है। यदि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और इस वीडियो के अंत में दोनों पार्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि और भी खतरनाक है। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 1, नेकलेसिंग टॉर्चर। ये एक ऐसा सजा है जो किसी इंसान को मिलने पर उसे मौत भी इससे अच्छा लगता होगा, क्योंकि इस सजा की सबसे डरावनी बात यह होती है कि मरने वाला इंसान तुरंत नहीं मरता। वो मिनटों तक तड़पता है, उसका शरीर धीरे धीरे जलता है और दर्द के कारण वो चीखता रहता है। इस सजा में एक जलता हुआ टायर जो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, उस पर पेट्रोल डालकर अपराधी के गले में डाल दिया जाता है। प्लास्टिक और पेट्रोल की वजह से यह टायर बहुत तेजी से जलता है और पीड़ित की स्किन से चिपक जाता है। इस खौफनाक सजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में 1980 और 1990 के दशक में हुआ था। उस समय वहां गोरे लोगों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। कुछ गुटों ने इस तरीके का इस्तेमाल उन लोगों को सजा देने के लिए किया जिन्हें वे गद्दार समझते थे, जिन्होंने दुश्मन से मिलकर अपने ही समुदाय को धोखा दिया था। यह सिर्फ एक टॉर्चर मेथड नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे काले पहलुओं में से एक है। यह दिखाता है कि जब भीड़ का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है तो इंसान कैसे राक्षस बन सकते हैं। इतिहास में कई यातनाएं दी गई हैं, लेकिन नेकलेसिंग टॉर्चर एक ऐसी सजा थी जिसमें इंसान न सिर्फ जलता था, बल्कि समाज की क्रूरता का सबसे भयानक चेहरा भी देखता था। नंबर 2, टारिंग एंड फेदरिंग। कल्पना कीजिए, आप एक शहर के चौक पर हैं। भीड़ उग्र है, गुस्से से भरी हुई। कुछ लोग आपको पकड़कर घसीटते हैं, आपके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और फिर आपके ऊपर उबलता हुआ टार, गाढ़ा चिपचिपा कोलतार डाला जाता है। गर्म कोलतार आपके शरीर से चिपक जाता है, आपकी त्वचा जलने लगती है और दर्द असहनीय हो जाता है। लेकिन यातना अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद आपके पूरे शरीर पर पक्षियों के पंख चिपका दिए जाते हैं, जिससे आप किसी भूतिया पक्षी या डरावने राक्षस जैसे दिखने लगते हैं। फिर आपको भीड़ के सामने परेड करवाई जाती है और कई बार सड़कों पर नंगा दौड़ाया जाता है। यह एक ऐसी सजा है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी किसी को तोड़ सकती थी। यह सजा मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका में 12वीं से 19वीं सदी तक इस्तेमाल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसी को अपमानित करना और उसकी बर्बरता से सजा देना था। इसे अक्सर अपराधियों, गद्दारों, टैक्स वसूलने वालों या उन लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें समाज ने त्याग दिया हो। आज यह टॉर्चर कानूनी रूप से नहीं किया जाता, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी भीड़ के न्याय के नाम पर ऐसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि 2007 में अफगानिस्तान तालिबान ने एक महिला पर व्यभिचार का आरोप लगाकर उसे टारिंग एंड फेदरिंग की सजा दी थी। नंबर 3, बॉइलिंग अलाइव। जैसे कि इस सजा के नाम से ही पता चलता है कि इसमें इंसान को जिंदा उबाल दिया जाता था। यह सजा जब किसी अपराधी को मिलता था तब उसे उस वक्त नर्क भी स्वर्ग जैसा लगता होगा। लेकिन यह सजा इतना आसान नहीं था जितना कि आप सोचते हैं, क्योंकि इसमें अपराधी को पहले ठंडे पानी, तेल या दूध में डाला जाता और फिर धीरे धीरे गर्म किया जाता। जब पानी गर्म होने लगता तो त्वचा लाल हो जाती थी, फिर छाले पड़ने लगते और मांस झुलसने लगता था। जैसे जैसे तापमान बढ़ता, मांस हड्डियों से अलग होने लगता था। पीड़ित कई घंटों तक जिंदा रहता और भयंकर दर्द से तड़पता रहता था। यह सजा सिर्फ एक यातना नहीं, बल्कि सबसे भयानक मौतों में से एक थी। यह सजा इतनी दर्दनाक थी कि इसे मृत्यु से भी बदतर कहा जाता था, क्योंकि इसमें इंसान अपने ही शरीर के अंगों खौलते पानी में धीरे धीरे अलग होते देखता था। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने जहर देकर हत्या करने वालों के लिए यह सजा अनिवार्य कर दी थी। इस सजा का सबसे प्रसिद्ध मामला था रिचर्ड रोस, जिसे 1531 में
एक पूरे परिवार को जहर देने के लिए खौलते तेल में डालकर मार दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सजा न सिर्फ बाहर देशों में दिया जाता था, बल्कि अपने भारत देश में भी 16वीं सदी में मुगल शासकों ने कुछ गद्दारों और जासूसों को उबलते तेल में डालकर मार डाला था। अभी तो यह सजा बंद हो चुकी है, लेकिन आप बताइए कि यदि अभी यह सजा होता तो आज के जमाने में यह सजा किस तरह के अपराधी को देना चाहिए। नंबर 4, क्रूसीफिक्शन, इतिहास के सबसे दर्दनाक और क्रूरतम यातनाओं में से एक, जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय में अपराधियों, दासों और राजनीतिक विरोधियों को दंड देने के लिए किया जाता था। क्रूसीफिक्शन में व्यक्ति को एक लकड़ी के क्रॉस पर कीलों या रस्सियों की मदद से लटकाया जाता था। इस प्रक्रिया को बेहद दर्दनाक और धीमी मौत देने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन सजा देने से पहले अपराधी को कोड़े से पीटा जाता था जब तक कि उसकी चमड़ी से ब्लीडिंग या चमड़ी फट न जाए। रोमनों के पास विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोड़े होते थे, जिनमें हड्डी, धातु और कांटों के टुकड़े लगे होते थे। कोड़े खाने के बाद अपराधी को क्रॉस का क्षैतिज हिस्सा अपने कंधों पर रखकर निर्धारित स्थान तक ले जाना पड़ता था। यह मार्ग अत्यधिक अपमानजनक होता था, जहां भीड़ उसे ताने मारती और पत्थर फेंकती थी। अक्सर अपराधी इतना कमजोर हो जाता था कि वह चलते चलते गिरने लगता था। आमतौर पर कीलें हथेलियों में नहीं, बल्कि कलाई के बीचों बीच ठोकी जाती थीं, ताकि व्यक्ति का वजन को सहारा मिल सके। एक बार जब व्यक्ति को क्रॉस पर लटका दिया जाता था, तब उसकी असली यातना शुरू होती थी। शरीर का पूरा भार कीलों पर आ जाता था, जिससे असहनीय दर्द होता था। सांस लेना मुश्किल हो जाता था क्योंकि छाती पर दबाव बढ़ जाता था और व्यक्ति को हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता था। घंटों या दिनों तक लटके रहने के कारण व्यक्ति की मांसपेशियां थक जाती थीं और आखिरकार वह दम घुटने से मर जाता था। कई बार उसे गिद्धों और जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था। ईसा मसीह को इसी यातना के तहत मारा गया था। नंबर 5, द हेरेटिक्स फोर्क। यह मध्य युगीन यूरोप में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद दर्दनाक और अमानवीय यातना उपकरण था। इसे मुख्य रूप से कैथोलिक चर्च द्वारा धर्म त्यागियों या उन लोगों को दंडित करने के लिए उपयोग किया जाता था जिन पर ईश्वर या चर्च के खिलाफ बोलने का आरोप होता था। यह टॉर्चर डिवाइस विकृत मानसिकता से बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पीड़ित को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना। यह एक धातु की पट्टी से बना होता था, जिसके दोनों सिरों पर नुकीले कांटे लगे होते थे। यह उपकरण गर्दन के नीचे और ठोड़ी के ऊपर रखा जाता था ताकि पीड़ित अपना सिर हिला न सके। यह आमतौर पर लोहे से बना होता था और इसे अधिक दर्दनाक बनाने के लिए कभी कभी गर्म किया जाता था। बिना सोए, बिना सिर हिलाए और बिना किसी आराम के घंटों या दिनों तक इस दर्द को सहना पड़ता था। कई बार यातना देने वाले लोग पीड़ित से जबरदस्ती ईश्वर से माफी मांगने या अपने पाप स्वीकार करने के लिए कहते थे और दर्द न सह पाने के कारण कुछ लोग पागल हो जाते थे या धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाते थे। अब आप ही बताइए कि इन 5 सजाओं में से किसी एक सजा जो आज के अपराधी को देना हो तो कौन सा चुनेंगे? अपना जवाब कमेंट में बताएं और इससे भी खतरनाक सजा के बारे में जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही खतरनाक और रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।